ग्रीटिंग्स फ्रेंड मैं तहसीब हसन स्ट्रेट लाइक अप्रो के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की ये वीडियो 30 मई 2024 थर्सडे के लिए है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे और फोरकास्ट करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल और बीटीसी की। फ्रेंड्स, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। फंडामेंटल न्यूज़ में यूएसडी के रिलेटेड तीन हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 बजे जीडीपी का डेटा है और 5:30 बजे ही जॉबलेस क्लेम्स का डेटा है। और फिर मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, जीडीपी प्राइस इंडेक्स का डेटा है जिसकी फोरकास्ट फ्लैट है। और फिर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 बजे पेंडिंग होम सेल का डेटा जिसकी फोरकास्ट नेगेटिव है। मतलब जितनी भी न्यूज़ है उनकी फोरकास्ट नेगेटिव है। मतलब डॉलर वीक हो सकता है और डॉलर जब वीक होगा तो गोल्ड बाय जा सकता है, बीटीसी भी बाय जा सकता है, क्रूड ऑयल भी बाय जा सकता है। और कल क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का भी डेटा है जिसकी फोरकास्ट नेगेटिव आ रही है। मतलब क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज कम आएंगी फोरकास्ट के मुताबिक। तो यही शो हो रहा है। जो फिर इसका आउटकम आएगा वो तब देखेंगे, लेकिन इस फोरकास्ट के मुताबिक क्रूड ऑयल बाय जाने का चांस है। फ्रेंड्स, अब चार्ट पे नजर डाल लेते हैं। गोल्ड ने आज के दिन 2362 का अप लगाया। अप लगाने के बाद ये ग्रेजुअली डाउन आया 2350 के राउंड अबाउट। इसको थोड़ी सी यहाँ पे सपोर्ट मिली और इसने 2356 तक अप हुआ और उसके बाद फिर ये नीचे की तरफ ही रहा। अभी हमारे ये सेल या बाय के जोन में नहीं गया। मार्केट किसी हद तक रेंज बाउंड है, कोई वाज़ेह ट्रेंड नहीं दे रही। रिट्रेसमेंट सेल की भी इसने कंप्लीट नहीं की कि वहाँ से हम इसको सेल पकड़ लें, और बाय के जोन तक भी नहीं जा रही। बाय की रिट्रेसमेंट जो है वो भी अभी ड्यू है। H1 के टाइम फ्रेम में इसको एनालाइज करते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने स्कल्पिंग का जोन दिया हुआ था। स्कल्पिंग के जोन में आई 2351 से 2356 गई। उसके बाद वहाँ से इस जोन को इसने ब्रेक किया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो जोन मैंने रिट्रेसमेंट के हवाले से दिए होते हैं तो वो टर्न कोड सप्लाई बन जाते होते हैं। वहाँ से फिर सेल की, यहाँ से सेल ली 2334.55 मार्केट यहाँ तक सेल आई। और मार्केट ने थोड़ी बहुत ऊपर रिट्रेसमेंट दी, लेकिन इसने अभी कोई वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं दी कि जहाँ से हम दोबारा सेल कर सकते। इसकी वैलिड रिट्रेसमेंट 2346 और 2350 के पास पास बन रही थी कि यहाँ से इसको हम सेल करें, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल भी था। लेकिन मार्केट ऊपर 2344 समथिंग लगा के दोबारा नीचे आ गई। अभी अगर इसको ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखें, डेली की ट्रेंड लाइन, तो उस हिसाब से मार्केट ट्रेंड लाइन से नीचे आ गई है। और ट्रेंड लाइन को भी अगर देखें दोबारा टेस्ट करने जाती है तो 2348 ही बन रहा है रिट्रेसमेंट के हिसाब से, ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी और रेजिस्टेंस के हिसाब से भी। यहाँ से सेल की जा सकती थी लेकिन मार्केट अभी नीचे है। यहाँ से इसने बाय इनगल्फिंग करने की कोशिश की है लेकिन इनगल्फिंग नहीं हो सकी। और अगर ये सेल इनगल्फिंग दे जाती है, यहाँ पे बाय इनगल्फिंग का सेटअप बन भी नहीं सका। और अगर ये सेल इनगल्फिंग आ जाती है तो मार्केट फिर सेल जाएगी 2323-22 के रीजन में। इवन के 2315 ये मंथली इसका पिवट पॉइंट है और इसको इस एरिया से हम बाय करेंगे। अदरवाइज इस एरिया से मैं आपको सेल या बाय की कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। मार्केट का वेट करें। और कल इम्पोर्टेंट डेटा है जीडीपी का। इन्फ्लेशन रेट में सबसे अहम डेटा गिना जाता है जीडीपी, सीपीआई और एनएफटी। कल जीडीपी का डेटा है, लिहाजा ट्रेड करते हुए एहतियात करें। कोई प्रॉपर स्ट्रांग लेवल से ही बाय या सेल करें तो बेहतर रहेगा। अभी जब तक मार्केट इस जोन में नहीं आ जाती हम बाय नहीं करेंगे, और सेल हम
ऊपर वाले जोन से करेंगे। हाँ, अगर हमने स्कल्पिंग सेल अब ली तो 2348 और 50 के पास पास करेंगे, या फिर एटलीस्ट हमने जल्दबाजी भी की तो 2371 से लेकर 2380, इस दरमियान से भी हम, इस जोन से भी हम सेल कर सकते हैं। वो भी स्कल्पिंग सेल ही रहेगी, वरना वैलिड सेल जो है वो 2382 से ही शुरू होगी। तो फ्रेंड, नेक्स्ट पेयर हमारा क्रूड ऑयल ने डिसेंडिंग चैनल तोड़ा था, बाय के जोन को टैप करके ऊपर गया था। ऊपर सेल का जोन था, सेल के जोन से ये सेल आया, अभी तक ये सेल आ रहा है। अभी इसका ट्रेंड सेल का एग्जॉस्ट हो लेने दें, कल क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डेटा भी है। हो सकता है कि ये 78, 77.8 या 78 पूरा लगा ले, तो यहाँ से इसको हम बाय देखेंगे। अभी तक तो ये सेल ही आ रहा है, और इसने एक अच्छा बाय का मूव दिया और एब्रप्ट बाय का मूव था, और सेल भी वैसे ही फ्री फॉल आ रही है। क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डेटा फोरकास्ट नेगेटिव है, उससे पहले अगर ये डिप लगा लेता है और इस अपनी वैलिड रिट्रेसमेंट कर लेता है तो इसको फिर हम वहाँ से बाई करेंगे। अभी अगर इसको हम देखें रिट्रेसमेंट के हवाले से, तो इस मूव की जो वैलिड रिट्रेसमेंट बनती है बाय के मूव की, वो 78.22 और 77.85, तकरीबन इसी जोन में जो मैंने वर्बली बताया था कि ये वाला जोन, यहाँ से हम इसको बाय देखेंगे। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, और ट्रेंड लाइन के भी करीब करीब आ जाएगा, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के। और अभी तो कोई ट्रेंड लाइन वाजे इस पे नहीं लग सकती, क्योंकि ये एब्रप्टली बैक की तरफ गया था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेयर बीटीसी। बीटीसी जिस पोजीशन पे खड़ा हुआ है यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, लेकिन ब्रेक इवन के साथ होल्ड करेंगे। अदरवाइज इसको बाय का जो मैं मशवरा दूंगा, तो नीचे तो जोन दिया हुआ है। अभी अगर आप इसको रेजिस्टेंस या सपोर्ट के लिहाज से देखें तो इन दो ग्रीन लाइन के दरमियान 66,600 और 65,170, इस जोन से आप बाय कर सकते हैं। मार्केट अगर इस जोन में आती है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। और अभी तक इसका जब 72,000 इसने लगाया रिसेंटली, तो उसके बाद इसका डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। अगर उसकी रिट्रेसमेंट देखेंगे किसी लेवल से मार्केट दोबारा सेल आई है, यहाँ पे कोई लेवल नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे आई है तो ऊपर ब्रेक करके गई है मार्केट। नहीं, रिट्रेसमेंट के हवाले से बीटीसी कोई वाज़ेह डायरेक्शन नहीं दे रहा कि किस तरफ है। हाँ, ये जोन है दो वीकली सपोर्ट के दरमियान। अगर मार्केट आपको कल इस जोन में मिले तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको वेट करें, देखें मार्केट क्या करती है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। एक बात आपको बताता चलूँ कि मैं आज वीडियो अपलोड नहीं कर सका था 29 तारीख की, उसके लिए माजरत। मैं थोड़ा बिजी था, लर्निंग वीडियो भी देनी थी, लेकिन वो भी आपसे प्रॉमिस किया था वो भी नहीं दे सका, और फोरकास्ट की वीडियो भी नहीं दे सका। इंशाल्लाह
सैटरडे को आपको लर्निंग वीडियो भी दूंगा और ये वीडियोस भी चलती रहेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।